तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, पॉइजन सेक्ट लीडर घोस्ट किंग सेक्ट और ही हुआन सेक्ट सबको धोखा दे देता है, क्योंकि उसका असली प्लान था कि वो अलायंस का यूज करके पॉइजन सेक्ट आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करे। लेकिन जियाओ फैन को उस पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने ग्रेट डीमन का सर पॉइजन सेक्ट लीडर को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। जैसे ही पॉइजन सेक्ट लीडर टेलीपोर्ट करके अपनी जान बचाने भागता है, उसके पीछे डीमन बीस्ट अपनी सोल कंबाइन करके एक जाइंट डीमन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उसे मार देते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का अटैक अब भी स्नेक वैली और विलेज में जारी होता है, जिससे बहुत सारे सेक्ट के मेंबर्स रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही घोस्ट सेक्ट का मेंबर भी मॉन्स्टर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। तभी जियाओ फैन वहां आकर काफ़ी सारे डीमन बीस्ट को किल कर देता है और बाकी सबसे सेक्ट में जाने को कहता है। इस और रेन वैंग वैली के एंट्रेंस को अपनी पावर से सील कर देता है ताकि ज़्यादा मॉन्स्टर्स वैली के अंदर ना आ पाए। साथ ही रेन वैंग वैली की तरफ आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को बस एक ही अटैक में किल कर रहा था। फेरी सेक्ट की लीडर भी रेन वैंग का साथ दे रही होती है और अपने फॉर्मेशन की मदद से आसमान के रास्ते आ रहे सारे मॉन्स्टर्स को सिल्क थ्रेड से ख़त्म कर देती है। जिसके बाद वो रेन वैंग के पास आती है और उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है, उसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना होगा। घोस्ट किंग कहता है, बेशक मैंने तुम्हें वादा किया था, मैं ही हुआन सेक्ट की बेल वापस कर दूंगा। अब जैसे ही ये बात जियाओ फैन सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि ही हुआन बेल के अंदर बियाओ की सोल थी। घोस्ट किंग से कहता है कि इस बेल के अंदर बियाओ की सोल है, आज उसकी आखिरी निशानी भी मैं खो दूंगा। सैन मियो कहती है, बड़े अचीवमेंट्स के लिए हमें छोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और अब तो पॉइजन सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब घोस्ट किंग सेक्ट का कोई भी अपोनेंट नहीं है। तभी गुस्से में जियाओ फैन रेन वैंग से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रेन वैंग कहता है, अगर आज मैं रुक गया तो तबाही मच सकती है, और वो बेल सैन मियाओ की ओर फेंक देता है। जियाओ फैन फौरन ही उसे लेने की कोशिश करता है, पर तभी यैन वहां आकर जियाओ फैन से फाइट करने लगती है और बोलती है, ये बेल ही हुआन सेक्ट की है और हमें ये बेल मिलनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जियाओ फैन बार बार बेल लेने की कोशिश करता है, पर यैन लगातार उसे रोक रही थी। अब इतने में काफ़ी सारे डीमन बीस्ट उस बेल के पीछे पड़ जाते हैं। जियाओ फैन लगातार उन पर हमला करते हुए बेल की ओर बढ़ रहा था। फिर सैन मियाओ भी जियाओ फैन से फाइट करने लगती है। वो अपने डेमोनिक क्लॉ से उस पर हमला करते हैं, पर सैन मियाओ उसे काउंटर करते हुए कहती है कि तुम सच में घोस्ट किंग सेक्ट के डेप्यूटी मास्टर के लायक हो। साथ ही सैन मियाओ उस पर स्पिरिट सिल्क थ्रेड से हमला करती है, जिसे जियाओ फैन आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी यैन वहां आती है और सैन मियाओ को वो बेल देती है। जियाओ फैन दोबारा से काफ़ी गुस्से में उस पर हमला करने जाता है। यैन एक फॉर्मेशन बनाकर उसे रोक रही थी। इधर सैन मियाओ यैन से कहती है, फाइनली 800 सालों के बाद हमें हमारा बेल मिल गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी अचानक ही उस बेल से स्पिरिट रिफाइनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और सैन मियाओ की बॉडी में डार्क एनर्जी फैलने लगती है। ये देखकर रेन वैंग खुश हो रहा था। जियाओ फैन शॉक था। सैन मियाओ कहती है, हमारे साथ धोखा हुआ है, और देखते ही देखते सैन मियाओ काफ़ी बुरी तरह घायल हो जाती है और बताती है कि रेन वैंग ने बड़ी चालाकी से फेक बेल के जरिए अपने इविल पॉइजन को रिफाइन करने का प्लान बनाया। इवन उसने इस बारे में अपने डेप्यूटी सेक्ट मास्टर जियाओ फैन को भी नहीं बताया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेन वैंग ही हुआन सेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस हद तक जा सकता है। फिर वो रेन वैंग को मारने के लिए उसे अपने सिल्क थ्रेड फॉर्मेशन में फंसा लेती है, पर जैसे ही वो रेन वैंग को किल करने वाली थी, तभी पीछे से यैन आकर अपने ही मास्टर को किल कर देती है। जियाओ फैन भी इससे हैरान था। रेन वैंग उस फॉर्मेशन से आज़ाद हो जाता है। इधर यैन बताती है कि वो 20 सालों से इस पल का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बचपन में सैन मियाओ ने यैन को उसकी बहन को मारने पर मजबूर कर दिया था और अब जाकर वो अपना बदला ले पाई। जियाओ फैन कहता है, तो ये रेन वैंग की ट्रुप कार्ड था। यैन भी घोस्ट किंग सेक्ट से मिली हुई थी। रेन वैंग कहता है कि अब स्नेक पॉइजन वैली पे हमारा कंट्रोल होगा। वो अपने सेक्ट एल्डर को समन करते हुए ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। जियाओ फैन रेन वैंग से पूछता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर
हमारे सेक्ट के सोल्जर्स भी फाइट कर रहे हैं, उनका क्या हुआ? रेन वैंग बताता है कि वो पहले ही उस एल्डर के साथ ही हुआन सेक्ट को ख़त्म करने की प्लानिंग कर चुका था और कुछ पाने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। एल्डर सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। रेन वैंग बताता है कि कई सालों से हमारे सेक्ट की नॉलेज कभी स्ट्रांग तो कभी वीक हुई है, लेकिन आज घोस्ट किंग सेक्ट ने सारे डिवाइडेड सेक्ट को अपने अंदर शामिल कर लिया है और ये उसका पहला कदम है कि वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करे। इधर जियाओ फैन कहता है कि ये रेन वैंग का फाइनल प्लान था। साथ ही वो फॉर्मेशन के अंदर घोस्ट किंग सेक्ट डिसिपल्स को फाइट करता हुआ देखता है। वो उन्हें बचाना चाहता था क्योंकि वो सभी जियाओ फैन के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे। इसलिए रेन वैंग से कहकर वो उन्हें बचाने चला जाता है, लेकिन अब वो सारे ही डीमन बीस्ट उन पर हमला कर रहे थे। जियाओ फैन चाहता तो वो भी घोस्ट किंग के साथ यहाँ से चला जाता, पर क्योंकि उनका प्लान कंप्लीट हो चुका है, वो बाकी सेक्ट को डिफीट करके खुद डोमिनेंट बन चुका है। पर जियाओ फैन उनको बचाने के चक्कर में खुद भी घायल हो जाता है और कुछ पल में एरेना भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जियाओ फैन सभी से यहाँ से निकलने को कहता है। साथ ही उन्हें पता चलता है बाकी पावरफुल मॉन्स्टर जो कि माउंटेन साइड गए थे, वो सब भी इस फॉर्मेशन में आ चुके हैं। इस और सेक्ट एल्डर रेन वैंग से पूछता है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, क्या हमें जियाओ फैन को बुला लेना चाहिए? रेन वैंग इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जियाओ फैन एक शील्ड बनाकर बाकियों को उन डीमन बीस्ट से बचा रहा था। तभी हम देखते हैं आसमान में डीमन किंग अपीयर होता है और बोलता है, लिंग रोंग, तुमने इन लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था, इन ह्यूमंस के लिए जिनके सामने इतनी बड़ी डिजास्टर आई, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इस आर्म से ह्यूमंस के लिए अपनी जान तक दे दी। और ये सब कुछ नाइन टेल फॉक्स देख लेती है। साथ ही वो परेशान हो रही थी कि फाइनली डीमन किंग लौट आया है। आगे हम देखते हैं वो फॉर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। जियाओ फैन बताता है, बस कुछ ही देर में ये फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली है, जिससे पूरा स्नेक वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर जियाओ फैन स्नेक वैली को बचाना चाहता था, इसलिए वो कहता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना पूरा स्नेक वैली तबाह हो जाएगा। लगातार वहाँ पे और भी सारे डीमन बीस्ट आकर उन पे हमला कर रहे थे। एक जाइंट मॉन्स्टर अपने पॉइजन से बाकी सोल्जर्स पर हमला करता है। जियाओ फैन उन सभी को बचाते हुए डीमन बीस्ट से फाइट कर रहा होता है, पर ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अपने पॉइजन से कुछ सोल्जर्स को मार देता है। यहाँ जियाओ फैन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर पॉइजन फ्यूम बनाकर उन सभी सोल्जर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर रहा था। जियाओ फैन अपने डेमोनिक वेपन से उसके सिंगल आई को डिस्ट्रॉय करने जाता है, क्योंकि ये आई इस बीस्ट का मेन सोर्स एनर्जी था। बाकी सोल्जर्स भी बीस्ट पे हमला करके जियाओ फैन की मदद कर रहे थे और जियाओ फैन के अटैक से डीमन बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन अचानक ही फ्यूम से बाहर आकर अपने पॉइजन अटैक से काफ़ी सारे बंदे को किल कर देता है। जियाओ फैन अकेले ही उस पॉइजन अटैक को ब्लॉक कर रहा था, तो उसकी मदद करने के लिए उसका साथी डीमन बीस्ट पे हमला करता है। गुस्से में डीमन बीस्ट जियाओ फैन को छोड़कर इस बंदे पर अटैक करता है और अब वो बीस्ट इसे मारने ही वाला था, पर जियाओ फैन अपने डेमोनिक लॉ अटैक से डीमन बीस्ट को रोक लेता है और बाकी सोल्जर्स फॉर्मेशन बनाकर डीमन बीस्ट को कैद कर लेते हैं। फिर जियाओ फैन डेमोनिक वेपन का यूज़ करते हुए उसके आई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बावजूद भी उसके लिए ये मुश्किल हो रहा था। तभी जियाओ फैन की दूसरी ट्रेजर की एनर्जी उसके डेमोनिक वेपन में आ जाती है और जियाओ फैन उस डीमन बीस्ट को मार देता है। ये देखकर बाकी सोल्जर्स जियाओ फैन के लिए चीयर करते हैं। जियाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि जुआन हुआ मिरर खुद से ही एक्टिवेट कैसे हो गया। इस और हम देखते हैं रोजी भी डीमन बीस्ट को किल करते हुए तेजी से स्नेक वैली की ओर बढ़ रही है। साथ ही वो उस फॉर्मेशन को भी ऑब्जर्व करती है। उसे समझ नहीं आता कि स्नेक वैली के एल्डर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर डीमन भी स्नेक वैली में ही गैदर हो रहे हैं। उसे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लगता है। इस और फॉर्मेशन के अंदर
जियाओ फैन और उसके साथी काफ़ी सारे डीमन बीस्ट को किल कर देते हैं। तभी वो जाइंट डीमन बीस्ट ब्लड रिसोर्स टेक्निक से सभी डीमन बीस्ट के ब्लड को यूज़ करते हुए दोबारा से रिवाइव हो जाता है, लेकिन इस बार किसी दूसरे डीमन बीस्ट फॉर्म में। और एक बार फिर से जियाओ फैन और उसके साथी मिलकर इस डीमन बीस्ट को मार देते हैं। पर इस डीमन बीस्ट की खास बात थी कि ये हर बार ब्लड रिसोर्स को यूज़ करके रिवाइव हो रहा था, और इस बार ये बीस्ट जियाओ फैन और उसके साथी को काफ़ी बुरी तरह घायल कर देता है। फिर जियाओ फैन अपने डेमोनिक वेपन से उसके बॉडी में एक बड़ा छेद कर देता है, जिससे वो बीस्ट उन साथियों को मारकर हील कर लेता है और ब्लड स्पाइक से उन सभी पे हमला करता है। अब जियाओ फैन का साथी काफ़ी बुरी तरह घायल हो जाता है। जियाओ फैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बीस्ट को कैसे मारे। उसका डेमोनिक स्टिक भी उन ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब उसे समझ आता है कि ये बीस्ट इन सभी के ब्लड से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसे मारने के लिए मुझे इसका सोल स्वॉलो करना होगा। अब जियाओ फैन एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सोल को स्वॉलो करने लगता है। साथ ही वो बताता है कि वो इसे ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी वेले से बाहर निकल जाओ। इस फॉर्मेशन में जियाओ फैन अपनी पूरी डेमोनिक एनर्जी यूज़ कर रहा था। तभी वो देखता है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वो बीस्ट को वहीं छोड़कर अपने साथी को बचाते हुए वेले से बाहर जाने लगता है। इधर रोजी भी फॉर्मेशन के पास आ चुकी थी। इधर जैसे ही वो फॉर्मेशन एक्सप्लोर करने वाली थी, वो डीमन बीस्ट जियाओ फैन को फॉर्मेशन के अंदर खींच लेता है और इस फॉर्मेशन से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। रोजी शील्ड बनाकर इस एक्सप्लोजन से बचती है, पर वो अपने आसपास जियाओ फैन को महसूस कर पा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो देखती है यहाँ वांदू सेक्ट, ही हुआन सेक्ट, घोस्ट किंग सेक्ट, तीनों डेमोनिक सेक्ट के सोल्जर्स काफ़ी बुरी तरह मारे जा चुके हैं। जैसे ही वो जियाओ फैन के साथी के पास जाती है, उसे जियाओ फैन की खुशबू और भी तेज़ हो जाती है। अब वो रोते हुए पागलों की तरह हर तरफ जियाओ फैन को ढूंढ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी कि कहीं इस तबाही में जियाओ फैन भी मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे उसे एक डीमन बीस्ट मिलता है जो कि अब भी जिंदा था। रोजी उससे फाइट करती है और गुस्से में जियाओ फैन से कहती है, तुम यहाँ कैसे मर सकते हो। साथ ही वो उस पल को भी याद करती है जब जियाओ फैन उसे अपने साथ ले जाने आया था। वो उसे डीमन बीस्ट को मार देती है और घायल होने की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर जिन यू और उसके साथियों को पता चल गया था कि यहाँ डीमन बीस्ट मारा गया है। वो दोनों रोजी के लिए परेशान होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम स्मॉल बैम्बू पीक में देखते हैं रोजी को होश आता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मास्टर और सारे लोग आपके लिए परेशान हैं। फाइनली आपको होश आ गया। ना चाहते हुए भी रोजी को वो बताती है कि उस डिजास्टर में जियाओ फैन मारा गया। ये सुनकर रोजी रोने लगती है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब ये बात पूरे केन्यून सेक्ट में फैल चुकी है कि सारे डेमोनिक सेक्ट उस डिजास्टर में मारे गए। अब डेमोनिक सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और जियाओ फैन भी मारा गया। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर यानी जियाओ फैन के मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो उसे याद करने के लिए जियाओ फैन के कमरे में जाते हैं जहाँ वो पहले रहा करता था। वो उन खुशी के लम्हों को याद करते हैं जब जियाओ फैन केन्यून सेक्ट में रहता था। जियाओ फैन के बारे में ये सब सुनकर मास्टर और उसकी वाइफ को काफ़ी सदमा लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।